धीर्धैनं श्रवण पटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय सिया राम जय हनुमान, भारत रक्षा करो भगवान। पंचक में रक्षा बंधन है, अब तो कृपा करो भगवान। उल्टी चाल चल रहे शनि भी, और छाया शनि पड़े जग जान। उल्टे हो गए दिन सभी, उल्टी लंका होए, उल्टी ही हो गई अयोध्या। राम वनौ गति होए, सब कुछ उल्टा हो गया। और रक्षा बंधन जब आया, शनि भी उल्टी चाल चल रहे। ये कैसी ईश्वर माया, 2023 में भी देखो पंचक में राखी आई। शनि भी उल्टी चाल चल रहे, लाज बचावे रघुराई। ऋषि मूक पर्वत पर बैठा, और हार हूर सुग्रीव हनुमान से कह रहा, करो सिफारिश वीर। हे हनुमान जी महाराज, मेरे तो उल्टे दिन है। जब से मेरे बाली भाई ने और पंपापुर का राज संवारा है, और मेरी स्त्री ले गया बाली, सुग्रीव बार बार उससे हारा है। जो बाली के सामने जावे और ताकत आदि जाती है, और कोई जीत नहीं पावे उससे, और सब धक्का ही खाती है। इस बाली में हनुमान जी महाराज एक ऐसा बल है, भगवान शंकर की कृपा है कि इसके सामने जो भी जाता है उसका आधा बल उसमें आ जाता है। तो बार बार हारूं बाली से, और कैसे जीतूं ताय। रक्षा बंधन आ गया, और शक्ति को प्रगटाए। तब हनुमान हंसे तत्काला, अरे उल्टे चल रहे अवध के लाला। भगवान राम भी उल्टे चल रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं, वनवास काल है। और हरण हो गया महारानी सीता का, उसे ढूंढने राम जंगल आए। किष्किंधा पर्वत पर देखो, पैदल पैदल श्री राम आए।
अभी जाता हूं किष्किंधा पर और कंधे पे उठा ले हनुमान। राम लखन बेटे मेरे कंधे और सुनेंगे तेरी करुण पुकार। रक्षा बंधन है बांध देना राखी और पंचक देखो पड़ा तैयार। अरे राम कृपा अगर हो जावे तो हारेगी बाली सरकार। राज ताज सब लुट जावेंगे जीत न पावे बाली। क्योंकि उल्टी चाल चल रहे शनि भी और बुद्धि बिगड़ गई सारी। तो राज ताज सब उल्टा होगा उल्टा भाली हो। और तेरी राम जी सुनेंगे क्योंकि रक्षा बंधन हो। हंसा बाली का भाई सुग्रीव, अरे दिन में ही सपने देखो हनुमान। अरे राम बता रहे तुम भगवान तो कैसे कंधे बैठे आन। अरे पूरा त्रिलोक जिनके कंधे पर रहता है हनुमान, तुम दिन में सपना देख रहे हो क्या और मुझे हंसी ठहाका कर रहे हो क्या। सारा त्रिलोक जिनके कंधे पर और देखो चिपका रहता है। और हनुमान कह रहे हो तुम्हें वो राम लखन कंधे हनुमान के रहता है, तो आप उन्हें कैसे कंधे पर बिठाओगे। यदि ऐसा करके दिखा दिया तो तुम्हें भी मानू भगवान और मेरी सिफारिश कर देना राखी पर और मैं बांधू राखी राम। मैं राखी राम जी के बांधूंगा भाई, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में राखी नहीं और भद्रा चले अपार। और दो दिन राखी हो कलयुग तो बिगड़ जाए सरकार। तो महाराज सुग्रीव की सरकार तो बिगड़ गई, ताज मिलेगा नहीं उसे क्योंकि वो बाली से जीतेगा नहीं। तब कहा देख अब चमत्कार और बजरंग बली तुझे दिखलावे और ब्राह्मण बन कर जाऊंगा मैं कंधे राम लखन लाए। तो पंपापुर में आए राम जी ऋषि मुख पर बैठेंगे, तब देखूंगा बाली को और ताज गिरा कर जाएंगे। उल्टा चल रहा शनि देव भी उल्टे चल रहे राम, उल्टी होने वाली लंका बोल रहे हनुमान। ऐसा योग जब भी पड़े और जब जब ऐसा योग अरे भारत की रक्षा करने और आते राम लखन ये जोग। राम और लक्ष्मण भारत में उस संकट को हटाने के लिए आ जाते हैं। तो वही योग ते 20 पड़ा है, वही योग त्रेता पड़ जाए। और बजरंग बली भी बोल रहे हैं जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम का जयकारा बोल रहे हनुमान। राम लखन के सामने पहुंच गए रे हनुमान। एक ब्राह्मण वेश साधु को देख और राम लखन कर रहे प्रणाम। महाराज पंपापुर के किधर है, अरे कुछ तो देवो हमें तुम ज्ञान। पंपापुर में ही रहता हूं, मेरा नाम है बजरंग हनुमान। अरे सीधा पहाड़ है खड़ी चढ़ाई, तुम नहीं चढ़ सकोगे वहां राम। बैठो मेरे कंधे पर मैं और तुमको ले चलता वह धाम। पंपापुर में ऋषि मुख है जहां बैठा सुग्रीव निराश। बैठ गए हनुमान के कंधे और राम लखन दो भाई और आकाश मार्ग से और पंपापुर पहुंचा। एक पल में हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को पंपापुर में ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचा दिया। राम दिमाग चला भारी और समझ गए वानर चमत्कारी,
क्योंकि कंधे पर राम लखन बैठे, ये तो अतुलित बल बलवारी, अतुलित बल का धाम है और बानर चतुर सुजान। क्योंकि राम लखन को कंधे पर नहीं बैठा सके इंसान, राम लखन को कोई भी संसार में चारों युगों में कंधे पर नहीं बिठा सकता। इसलिए या तो कोई अवतार है, या बाल है ये ब्रह्मचारी, या शिव की शक्ति देखो एकादश रुद्र है प्यारी। या तो ये शिव का एकादशवां रुद्र है, या कोई चमत्कारी बालक है, अंजना का लाल है, केसरी का नंदन है, क्योंकि पंपापुर में अंजना रहती। तब परिचय पूछा राम लखन, और माता पिता है कौन, और इतनी शक्ति कहां से लाए, हनुमत हो गए मौन। महाराज राम चरणों का दास, और एकादशवां रुद्र बना, हनुमान नाम मेरा रखा, शंकर सुवन केशरी नंदन बना, शंकर सुवन केशरी नंदन। और मात अंजना को करूं वंदन, मेरी मां अंजना है, मैं केशरी का नंदन हूं, शंकर का सुवन हूं, एकादशवां रुद्र हूं, और आपके चरणों का दास हूं। एक पल में ही समझ गए रामचंद्र भगवान, सबसे प्यारा भक्त हमारा ये वानर हनुमान। बोलो वानर हनुमान तुम, और हमें यहां क्यों लाए, क्या इच्छा है आपकी, और राम करे सहाय। महाराज ये बार बार मेरा मित्र है सुग्रीव, और इस बार पंचक में राखी आ रही है, आपके रक्षा बंधन करके आपसे रक्षा का सूत्र बांधकर आपसे कुछ कृपा मांगना चाहता है। ये कभी बाली है, यहां पंपापुर का राजा इसका भाई है, इसकी स्त्री भी छीन ली उसने, राज ताज भी छीन लिया, और रोज इसकी पिटाई करता है, रोज गुप्तचरों को भेजकर इसको मकान से उठा लेता है और उसको डंडे मारता है। तो रक्षा इसकी कीजिए, क्योंकि रक्षा बंधन होए, और शनि की उल्टी चाल है, और बाली ताज क्षय हो, इस बाली के ताज को क्षय कर दो महाराज। तब देखा श्री राम ने शक्ति बाली होए, जो भी जावे सामने, और बाली क्षय नहीं होए, आधा बल चल जाएगा। तब कहा हंस करके राम ने, और करो मित्र सुग्रीव, रक्षा बंधन कीजिए, और खड़े राम रघुवीर। तब राम जी के सावन की दशमी चल रही थी, विजयदशमी थी, सावन चल रहा था। रक्षा सूत्र बांधा सुग्रीव ने, और करी मित्रता राम, और ताज दिला दो पंपापुर का, और बोल रहा सुग्रीव राम। सुग्रीव ने कहा महाराज पंपापुर का राज दिला दो, और बाली की सत्ता हटा दो, कि जाओ ऐसा होएगा, और बाली ताज हटाऊं, और पंपापुर में सुग्रीव को और राज तिलक करवाऊं। कहां है बाली, कहां छुपा है, और मुझे बताओ हनुमान, पहले मैं कुछ करूंगा, पंपापुर अनुमान अनुसंधान करूंगा कि बाली क्या क्या कर सकता है। 7 ताड़ के वृक्ष दिख गए, तब बोले राम हनुमान, इस मैदान में लाइए तो जीत जाएंगे राम। हनुमान जी आपके मित्र सुग्रीव को इस मैदान में खड़ा कर दो, जहां ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं, इसके पीछे मैं खड़ा रहूंगा, और बाली मारा जाएगा, सुग्रीव की विजय होगी। तो सारे पंपापुर में और किया सुग्रीव ऐलान,
गर बाली तुझ में ताकत तो आजा, ताड़ मैदान, इस ताड़ के मैदान में आजा। खूब हंसा बाली सुनकर, और सुग्रीव भाई की बात, अरे एक लात तू खाएगा, तू क्या देगा मात। तब बाली सुग्रीव और हुआ युद्ध घमसान, हार गया सुग्रीव वहां पर और जीता बाली घमंडी जान। घमंडी रूपी बाली जीत गया। पुष्प वर्षा होने लगी पंपापुर में, अरे जीत गया, अरे भाई बाली बाली ये तो कितना घमंडी जान, और कैसे हारे कोई न हरा सके, ये तो बाली है भगवान। पंपापुर में और त्रिलोक में कोई इसे हरा नहीं पावेगा, लाख राम जी आ जावे पर बाली यार न पावेगा। सुग्रीव की बुरी तरह पिटाई होने के बाद वापस आ गया पास में और बोला, जय श्री राम, मेरी तो ऐसी हालत हो गई, मैं जीत न सका भगवान। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक बार पिटे हो, जो हारता है वही जीतता है, और ऐसा होने वाला है। जो हार रहे हैं वो जीत जाएंगे और जो जीत रहे हैं वो सब हार जाएंगे। तो क्या करूं महाराज? अरे तुम दोनों की शक्ल एक, मैं कैसे बाली को मारूं? और सोच रहा था कौन है बाली कौन सुग्रीव, कैसे मारूं? तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए गलती हुई मुझसे। अब सुमन माल कंठ जब डाली, और खुश हो गया सुग्रीव वनमाली। सुमन माल सुग्रीव गले और डाल दे श्री राम, अब पहचान लूंगा मैं समर भूमि में कहां खड़ा सुग्रीव। फिर सुग्रीव किया ऐलाना, अरे ताड़ मैदान पहुंचे भगवाना, सात ताड़ के वृक्ष के पीछे छुपे हुए हैं राम। और बाली और सुग्रीव का शनिवार को हो रहा है घमसान। बाली और सुग्रीव का शनिवार सावन दशमी में घमासान हो रहा था। आखिर छुप कर एक तीर रघुवीर ने मारा है चुपचाप, और बाली गिर गया पंपापुर में, और गिर गई बाली की सरकार। राम राम जय राम हो गई राम की जय जयकार। अरे राज तिलक हो गया सुग्रीव के, ये कृपा करी बजरंग सरकार। हनुमान जी की कृपा से बाली मारा गया, राज तिलक हो गया सुग्रीव के। मन हर्षित सुग्रीव का, धन्य राम भगवान। हारे खेल जितावे मोई, ऐसे प्रिय मेरे राम। आप मेरे मित्रों, और आपने मुझे आपकी कृपा से मैं राजा बनाऊं, पंपापुर का राजा बनाऊं। तब बाली ने कहा, राज तिलक तेरा बाद में होगा, तू बता तीर किसने मारा? मेरे सामने नहीं आया तो बाली अस्त्र उठा, प्यारा गदा उठाकर उसको भी, और करूं मैं घोर प्रहार। इतने में ही सामने आ गए रघुवीर सरकार। राम जी सामने आ गए। बाली अंतिम सांस गिन रहा था, बोला, कारण कमलनाथ मोई मारा, मैं बेरी सुगरी वही प्यारा। महाराज आप कौन हो और आपने मुझे कैसे मारा? और मारा तो सामने आके क्यों नहीं मारा? छुप कर क्यों मारा? 5 प्रश्न पूछे बाली ने, और राम उत्तर सुनाए। अरे पर नारी पर आंख उठाए तो राम तीर खा जाए। अरे अवधपति युवराज राम हूं, और सीमा
देखने आया हूं क्या हो रहा है अन्याय यहां पर, और न्याय दिखाने आया हूं। तो अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्ट कुलो का विचारी। तुमने अपने भाई की स्त्री को, पराई स्त्री को या कोई भी किसी नारी को गलत दृष्टि से देखे तो उसे मारना ही राजधर्म है। हमारी अयोध्या का संविधान है और मैं उस संविधान की रक्षा करने के लिए लंका की ओर जा रहा हूं और अन्याय को समाप्त करने के लिए मैंने तुझे मारा है। कानून है अयोध्या का हमारा, ये रामराज कानून बने, और तुमने करी गलती बाली इसलिए मृत्यु लोक चले। जाओ अब बैकुंठ में और छोड़ो अपने प्राण, दर्शन कर लो राम के खड़े राम भगवान। खूब हंसा बाली वहां, अरे मूर्ख मेरा भाई, अरे राज ताज के पीछे देखो, अरे राम को लिया बुलाई। अरे कितना मूर्ख मेरा भाई, ताज के खातिर राम बुलाई। अरे कैसी किसने इसे राजनीति सिखाई, जो बोल रहा है कुर्सी बच पाई। राम राम से बचती कुर्सी और आगे बचे ये जाए, और इस कारण सुग्रीव भी राम जप रहा है। अरे कुर्सी बचाने के लिए राम बुला लाया, कितना मूर्ख मेरा भाई है। राज ताज सब क्षीण, अरे भक्ति करो भगवान की तो शक्ति मिले प्रवीण। इससे तो अच्छा था पंपापुर में बैठकर मेरे भैया सुग्रीव वाल्मीकि की तरह रामायण लिखता या राम नाम जपता, तो तेरा त्रिलोक में नाम हो जाता। और तेने छोटे से पंपापुर का राज प्राप्त करने के लिए हनुमान जी से सिफारिश करवा करके राम को बुलवा लिया, और राज करने के लिए राम बुलाया। जा, आगे नहीं चले राज तेरा, बस एक बार ही राम आते, और बाकी जितने राजा हैं बाद में राम राम करे तो पछताते, क्योंकि सत्ता के लिए कभी आते नहीं है राम। ये तो सिफारिश थी हनुमान की, बुला लाए भगवान। ये तो हनुमान जी थे, सुग्रीव जो राम को बुला लाया। तेरी सत्ता बच गई और मेरी सत्ता जा रही है, लेकिन मेरी सत्ता जा नहीं रही। सत्य की शक्ति बाली के अंदर पंपापुर में आ रही है, और राम के दर्शन कर रहा हूं और जान हमारी जा रही है। मैं तो चला बैकुंठ की ओर, और ठाठ करूंगा वहां भारी, और जिसने मुझको मारा है वह ढूंढेगा अपनी नारी। अरे सुग्रीव और हनुमान और तुम सब ढूंढने सीता को जाओगे, और लंका का राज करेगा विभीषण, और राम जी रावण मार कर आओगे। अरे पंपापुर में बाली मारा, लंकापुर में रावण को, और एक तीर से रामचंद्र देखो मार गिरावेंगे। तो लंकापति रावण भी मारा जाएगा, और पंपापुर में बाली मर ही गया। कानून भी बता दिया मुझे, तो सुन ली सब कानून की और रामचंद्र की बात। अरे कानून बड़ा भारत में है, राजा सारे छोटे होते, और कितना अच्छा बालक अयोध्या का राम, जिसने कानून की रक्षा पंपापुर करते। पंपापुर का राज भी और सीमा अवध में आए, न्याय कर गया राम बालक, और मुझे मृत्यु दंड दे जाए। धन्य हो भारत का न्यायाधीश और भारत का न्याय, जहां पर अन्याय को कैसे भी मारा जाए लेकिन मार देता है वही राम है।
और उस राम के हाथ से मरने पर मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि कानून बन गया न्यायाधीश और राम ने मुझे बता डाला, नारी पर आंख उठाई थी इस कारण मौत को पा डाला। तो सबसे बड़ा कानून है और नहीं भारत सरकार, छोटी है यहाँ अयोध्या और छोटे राम दरबार। राम दरबार भी छोटा, भारत भी छोटा, अयोध्या भी छोटी, लेकिन भारत में क्या बड़ा है? कानून बड़ा है। तो धन्य धन्य रामचंद्र तुम रक्षक हो कानून, अब भारत में राम राज करो। रे मैं आंक रहा हूं, मेरा तो जन्म मृत्यु का समय आ गया, लेकिन रुको, आंखें में बसा लूं रामचंद्र की छवि लगे मुझे प्यारी, और मेरे बेटे को बुलवाओ अंगद को और गोद में रखो त्रिपुरारी। हे भगवान राम, अब मैं राजगद्दी आपकी गोदी को बना रहा हूं, पंपापुर की गद्दी छोटी, भारत का कानून बड़ा, और आपकी गोद भारत का सिंहासन है, इसलिए मेरे लड़के अंगद को आप अपनी गोदी में बिठाओ और इसके अंग अंग में राम भर दो। सत्ता कभी मिले नहीं इसे जब चाहे मिल जाए राम, ऐसी शक्ति दो बालक अंगद को। बोला बाली भगवान, धन्य धन्य बाली तेरी बुद्धि, और गोद बिठाया राम, अंगद मेरा पुत्र हो गया तेरा काम। अरे मैं तो सीता लाऊंगा, फिर अयोध्या में जाऊंगा, फिर मेरे एक लड़का होगा लव कुश, अभी बहुत समय बाकी, पर तेरा अंगद पुत्र और बना राम का पुत्र, गोद पुत्र हो गया मेरा, मेरी गोद में बिठा लिया। तो पंपापुर की सत्ता छोटी और सत्ता अयोध्या छोटी, और भारत की सत्ता छोटी, और सत्य बन गए राम और सिंहासन बन गए राम जी, गोद में बैठे अंगद युवराज। तो कानून को बड़ा बताया बाली ने, इसलिए भारत के हर राजा को कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून का विरोध करेंगे तो सत्ता चली जाएगी। इसलिए कानून से डरो राजाओं सब, भगवान से डरो राजाओं सब, छोड़ो घोटाले भ्रष्टाचार और शरण जाओ अब राम की तुम, वरना उल्टा होएगा जैसा बाली होए, और बाद में पछताओगे भैया, और राम मरोगे तो, क्योंकि बाली राम के हाथ से मारा गया। तो कानून ने मारा राम ने नहीं मारा बाली को। बाली ने कहा कि आपकी और मेरी तो कोई शत्रुता ही नहीं है, आपने मुझे क्यों मारा? कारण कमलनाथ मोही मारा। तब भगवान ने कहा था भाई कारण है, मैं राजकुमार हूं और तुमने अयोध्या के कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए तुझे मारा है। तब बाली चुप हो गया और पंपापुर की सग्रीव की छत्ता छोटी हो गई। हनुमान जी भी देखते रहे और अंगद हनुमान जी की गोद में बैठ गया। तो वही समय वही योग है, कलयुग में भी आए, दो दो राखी पड़ गई और पंचक भद्रा पाए। श्रवण नक्षत्र में नहीं है राखी तो कौन सुनेगा पुकार? अरे राम को सुनाओ भारत वालों, खड़ा राम दरबार। अब श्रवण नक्षत्र में राखी नहीं आए तो राजा प्रजा की बात को नहीं सुनता, वो अपनी बात को प्रजा को सुनाना चाहता है। ये ऐसा योग पंपापुर में आया था, भारत में फिर आ गया। अब क्या करोगे? तो श्रवण पूजा पहले करो, जिस दिन श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा और शतभिषा में है राखी, जहां राहु केतु स्वतंत्र, राहु केतु की परछाई में रक्षाबंधन है। भारत में शनि उल्टे चल रहे हैं तो राजाओं की उल्टी बुद्धि होगा भंडाफोड़। अरे बड़े बड़े घोटाले खुल जाएंगे, बोल सके तो बोल जय जय रामचंद्र की बोल, जय जय बजरंग बली की बोल। तो रामचंद्र की जय जय बोल ले, बजरंग बली जय बोल, वरना खुलने वाली है भैया घोटालों
की पोल। तो वहां पंपापुर में भी खुली और देखो बाली की पोल, और बाली गया बैकुंठ में और अमृत वर्षा घोल। लेकिन बाली बड़ा चतुर था, कलयुग के राजा उतने चतुर नहीं है। कलयुग के राजा धनवानों के चिपकते हैं, ये गलती है उनकी। धनवान के मत चिपको राजाओं, वरना राज चला सब जावेगा। वाणी में बोल रहे श्री रामचंद्र, और राज नहीं मिल पावेगा। अरे धनवान तो अपना स्वार्थ पूरा करे और फिर सबके लात लगावेगा। अगर चिपकोगे तुम भगवान राम के, तो बैकुंठ तुम्हें मिल जावेगा। सच सच बोल रही ये राम वाणी, और विजयदशमी को आई है सावन का शनिवार दशमी, और रक्षाबंधन में आई है। तो रक्षा कर गए सुग्रीव की और रक्षा अंगद की हो, और बाली की रक्षा करी और दिया बैकुंठ भिजोए। तो कलयुग के राजा धनवानों के चिपकेंगे, और सतयुग और त्रेता और द्वापर के राजा भगवान के चिपकेंगे। इस कारण राजाओं की बुद्धि और शनि उल्टी कर दी बारी, और राज ताज हटाने की और शनि कर रहे तैयारी। कानून से हटेगा राज ताज और मजा शनि बतला देगा। बाली को मजा चखा दिया था और घमंड का ताज गिरा देगा। तो ऐसी रक्षा बंधन है भाई, और खोलो बंधन सब जाए। अरे प्रेम का बंधन राम जी उनसे लिपटो आए। वही सुनेंगे श्रवण नहीं, अब राखी में श्रवण नहीं आया। तो रामचंद्र को बांधो राखी और गणपति के बुलवाया। तो गणेश जी के सबसे पहले राखी बांधना कलयुग की राखी है, 2023 की राखी है। तो पहली राखी भद्रा में गणेश जी के बंधेगी, और गणेश जी के बंधने के बाद श्रवण कुमार का भोजन होगा, उसको सत्यनारायण का प्रसाद खिलाना। और श्रवण नक्षत्र एक दिन पहले, इसलिए उसको घर पे चिपका लेना और उसकी पूजा कर देना। फिर भद्रा चले, पंचक चले, या चले कोई व्यतिपात, फिर भी भारत देश तो कभी न खावे मात। क्योंकि भारत भूमि अयोध्या, उस पे राम का हाथ। जो भी राम से षड्यंत्र करे वही खाएगा मात। झूठा राम बुलावे कोई, उसकी सत्ता ही क्षय होई। कभी न जपना झूठ तुम रामा, राम तो सत्य रूप भगवाना। सत्य सत्य सब बात बताई, और रघुवर वाणी रहे भी सुना रहे हैं वाणी श्री राम। और रामचंद्र की वाणी है, और शिव भी करे प्रणाम। बजरंग प्रणाम करे राम को, और करे शिव भगवान। सुग्रीव और बाली भी नमन कर रहा, पूरा हो गया काम। तो सावन की ये विजयदशमी है, विजय हो गई राम, और बाली का ताज गिरा गए। और सुग्रीव राज भगवान, सुग्रीव का राज तिलक हो गया, और बाली का ताज घमंड के साथ ही गिर गया। ऐसी रक्षाबंधन थी वो, और ऐसी रक्षाबंधन है ये। दोनों एक ही रूप है। अरे गिरे घमंड का ताज, अरे कोई बचा नहीं सके, चाहे कोई अफलातून महाराज। कैसा भी धनवान हो, कैसा भी अफलातून हो, कैसा भी बुद्धिमान हो, पर घमंड के ताज को बचाने के लिए गणेश जी की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि गणेश जी के दिन राखी बंधेगी। तो सबसे पहले गणेश को और राखी बांधना आता, तब जाकर के बुद्धि आएगी और शनि प्रकोप हट जाए, क्योंकि शनि उल्टे चल रहे। तो जो बतलाना था हमें बतला दिया सब ज्ञान। अक्षर अक्षर सत्य होएगा, बोले राम भगवान। बाली और राम प्रसंग को सुने सुनाए कोई, उसको सत्ता मिलती है, और राम कृपा जय हो, तो उसको राम कृपा मिलती है, सत्ता मिलती है, जो इस प्रसंग को कलयुग में भारत में सुनता है और सुनाता है। अद्भुत रूप प्रसंग है, सत्य रूप ये ज्ञान। और हनुमान के कंधे पर बैठे राम लखन भगवान।
तो भारत हनुमान का कंधा है, और इस भारत हनुमान कंधा बन जाओ भारत वा, और उस पे बिठा लो राम, और रक्षा बंधन पर भारत की रक्षा करो हनुमान। कहा तथा सु हनुमान ने, और कंधा भारत देव, राम लखन को ले आऊंगा चाहे कलयुग होए। तो राम लखन कलयुग में भी और रक्षा करने आए। रक्षा बंधन महापर्व शुभ भद्रा कुछ नहीं कर पाए, पंचक भी कुछ नहीं करे, और जपो राम का नाम जय गणेश करते रहो तो सारे शुभ शगुन समान। इसलिए सारे शगुन बता दिए राखी के, राजताज की स्थिति बता दी, बाली का ताज गिरा दिया, सुग्रीव को राज दिला दिया, और अंगद को भगवान ने गोद में बिठा लिया, लंकापति मारा गया। तो ये विजयेश्वरी हो गई भारत की, और कथा हो ये परिपूर्ण। अरे सुनते रहो इसे भारत में, तो भारत राम रहे घूम। तो भारत में राम और लक्ष्मण इस समय घूम रहे हैं हनुमान जी के साथ। तो हनुमान जी और राम जी की जय हो, भारत माता की जय हो, सुग्रीव की जय हो, अंगद भगवान की जय हो, और पूरी भारत माता की भी जय हो। बोलो जय श्री राम।